माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का आखिरी भाग में प्रवेश कर रहा है। यदि हम लोग अब तक का थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखेंगे, टोटल 6 ग्रुप का, 6 मुख्य बातों का हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अध्याय 4 से स्वर्गीय दर्शन के साथ, अध्याय 4 का वाक्य 1 से अध्याय 5 वाक्य 14 तक स्वर्ग का दर्शन, किस प्रकार स्वर्ग है, वो स्वर्ग का एक दर्शन हम लोगों को मिला था। उसके ऊपर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पहला। दूसरी बात है अध्याय 6 का वाक्य 1 से अध्याय 8 का वाक्य 1 तक 7 मोहरों के विषय में, उसकी खोलने के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। 7 का 3 गण हमें आगे आगे मिला था। और अध्याय 8 वाक्य 2 से अध्याय 11 वाक्य 19 तक 7 तुरहियों के विषय में, और अध्याय 12 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 15 वाक्य 4 तक महिला एवं पंगदार सर्प के विषय में, अध्याय 15 वाक्य 5 से अध्याय 16 वाक्य 21 तक 7 प्यालों के विषय में, और छठवां ग्रुप में अध्याय 17 वाक्य 1 से कल के क्लास तक अध्याय 19 वाक्य 10 तक ये बाबुल का पतन के विषय में, रोमा साम्राज्य के पतन, जो दंड मिलने के विषय में हम लोग अभी तक मनन चिंतन कर चुका। इसका मतलब 6 मुख्य बातों पर, स्वर्गीय बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो स्वर्गदूत द्वारा योहन को प्रकट किया था। आज आखिरी 7वां जो बात वो है नवीन यरूशलेम की बात, यहां पर आज शुरू कर रहा है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 11 से 16 तक बात आज हम लोग पढ़ने जा रहा है। तो ये 7वां आखिरी ग्रुप स्वर्गीय यरूशलेम के दर्शन के साथ प्रकाशना ग्रंथ समाप्त होने वाला है। और इस भाग को यदि हम लोग ध्यान से बार बार पढ़ करके भी देखें, कई बातें क्लियर हमें समझा नहीं रहे। योहन ने जो कुछ लिखा उसके अंदर कई रहस्य को फिर से छिपा कर रखा हुआ है, चाहे शैतान के बंधन के विषय में हो, या पुनरुत्थान के विषय में हो, या ईसा मसीह के 1000 वर्ष के जो राज्य करने के विषय में हो। कई चीजें, कई लोग गलत गलत भी इसके विषय में सिखाता भी है, क्योंकि उसका एक सही खुलासा हमें पढ़ने से नहीं मिलता है। इसलिए हमें कैथोलिक कलीसिया जो आधिकारिक रूप से जो शिक्षा दे रहा है, केवल उसी को सुनकर उसी के अनुसार उसको समझना है। भविष्य के विषय में इन भाग में ये जो नवीन यरूशलेम के विषय में जो लिखा हुआ है, खोल करके कई चीजें नहीं बताए, कई अव्यक्त बातें हैं जो कलीसिया के परंपरा के द्वारा या कुछ कलीसिया के अधिकारियों के द्वारा जो प्रकट कर रहा है, खुलासा कर रहा है, उसको सुन करके हमें इसको समझने की जरूरत है।
इसलिए इस भाग को समझने के लिए कलीसिया से जुड़े रहना, परंपरा को समझना और कलीसिया के जो फादर्स, चर्च फादर्स जो सिखाया वो सब हमें समझते हुए इसकी ओर बढ़ना है। हमें मालूम है जो प्रकाशना ग्रंथ हमें मुख्यतः यही सिखाया है, जो लोग मृत्यु तक ईमानदार रहता है, जो विश्वासी बनकर के, ईमानदार बनकर के प्रभु से, ईश्वर से जुड़े रहकर ईश्वर के संरक्षण की मोहर पाने वाले एक साइड में, तो बुराई का पंखदार सर्प और उन पशुओं का मुहर लेकर कलीसिया से कट करके अलग रहने वालों का बुराई का चिन्ह, ये इनके आपस का एक प्रकार का वार, हमने लड़ाई अब तक देख करके आया। अब ये लड़ाई हमें मालूम है फिर से एकदम खत्म होता हुआ, जो बुराई के ऊपर भलाई का विजय को हम प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पाते हैं। और दूसरी बात है, हम लोग एक अच्छा जीवन जिया इसलिए विजय नहीं, या हमारे शक्ति सामर्थ्य, बुराई में गिरने से हम लोगों में, मैं ऐसा पाप में नहीं गिरूंगा, में शक्ति है, ये नहीं, बल्कि ईश्वर ने एक निर्णय किया था, हम सबों को प्रभु ने शक्ति दिया, प्रभु की कलीसिया से जुड़ करके जो कलीसिया सिखा रहा है उसके अनुसार जी करके पवित्रता का जीवन जीने के लिए, पाप में ना गिरने से, शैतान से दूर रहने का ये शक्ति सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है। तो शैतान के ऊपर विजय का कहानी है, पशु के ऊपर और इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार दिखा करके शैतान की ओर जो आकर्षित करने वालों का पराजय का कहानी है प्रकाशना ग्रंथ के आखिरी भाग। तो हम लोग थोड़ा सा वाक्य 11 से पढ़ना शुरू करते हैं। इसका हेडिंग ही मसीह का विजय और पशुओं का पराजय कर करके है। ईसा मसीह को यहां पर एक योद्धा के रूप में दर्शाता है। पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 1 में द्वार खुला हुआ, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ, केवल एक दरवाजा खुला है करके लिखा है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं स्वर्ग खुल गया। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 के अंदर ईश्वर का मंदिर खुल गया स्वर्ग में करके। इसका मतलब वहां पर ईश्वर का मंदिर खुला या ईश्वर का द्वार खुला, ये लिखा। यहां पर आकर के अध्याय 19 वाक्य 11 में लिखा है, योहन ने देखा स्वर्ग को खुला हुआ। और क्या देखता है? एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा है। ये विश्वसनीय और सच्चा, हम लोग जो पत्र लिखा हुआ, कलीसिया को जो लिखा हुआ पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 14 के अंदर ये शब्द वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ईसा मसीह के विषय में था। वो घोड़ा, सफेद घोड़ा दिखाई दिया, उस पर जो सवार होने वाला व्यक्ति विश्वसनीय और सच्चा है। इसका मतलब वो मसीह की ओर इशारा कर रहा है। बाइबल के अंदर हम लोग अभी तक ईसा मसीह को घोड़े के ऊपर बैठ करके आता हुआ नहीं देखा। गधे के ऊपर बैठने वाला विनम्र व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन घोड़े के ऊपर बैठने वाला वो योद्धा है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने इसे पूर्व में भी सफेद घोड़ा के विषय में, वो पार्थियंस रोमा साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए आने वाला वो योद्धा के विषय में, जो रोमा साम्राज्य को पराजित किया था, उनके विषय में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को, जो विश्वसनीय व्यक्ति, जो सच्चा व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठ करके आ रहा है। इसका मतलब अब प्रभु योद्धा के रूप में
न्यायाधीश के रूप में न्याय करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आने वाला वो प्रभु को योद्धा के रूप में यहां पर दर्शाता है। वो योद्धा है कर करके। और ये पुराना विधान में भी इस प्रकार का वो योद्धा है, वो प्रतिकार लेने वाला है। यह सब अनेकों जगहों पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वो और उसी प्रकार जो अपोकलिप्टिक की जो लेख है, जितने भी विवरण है, इसके अंदर भी प्रभु को योद्धा के रूप में, यहां पर यह योद्धा के रूप में बताने का मतलब है जो अंतिम न्याय देने वाला प्रभु वो योद्धा के रूप में आने वाला है। ईसा मसीह का दोबारा आगमन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 33 तक और तसलिनियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 से 10 तक इस प्रकार न्याय देने वाला और योद्धा के रूप में दर्शाया है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उनका क्या युद्ध है आगे हम लोगों को मिलेगा। वाक्य 12 में उनकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है। अग्नि की तरह धधकने का मतलब हुआ, सबसे पहले वो सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ देखने वाले। उनके आंखों में कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर भी इसके बारे में मनन चिंतन किया। वहां पर मानव पुत्र का जो दर्शन मिला, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 14 के अंदर उनके आंख इस प्रकार धधकने वाला, तब मैंने बोला था सर्वज्ञानी का, सब कुछ देखने वाला ईश्वर के विषय में। और दूसरा लिखा हुआ है उसके सिर पर बहुत से मुकुट है, संख्या नहीं दिया हुआ। हम लोगों को पंखदार सर्प के सिर के विषय में लिखा है वो 7 सिर है करके, और जो पशु है उसका 10 सिर के ऊपर, हम लोगों ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया। लेकिन यहां पर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है इनके जो है बहुत से मुकुट है। पंखदार सर्प को केवल 7 मुकुट है, पशु को केवल 10 मुकुट था। यहां पर मसीह के विषय में लिखा हुआ है उनको बहुत से मुकुट है। और लिखा हुआ है आगे उनके शरीर पर एक नाम अंकित है। अच्छा, एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। नहीं जानने वाला ऐसा रहस्यमय एक नाम उनके शरीर पर अंकित है कर करके लिखा है। वाक्य 11 और 12 का थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। वहां पर सबसे पहले लिखा है वो विश्वसनीय है और सच्चा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:14 के अंदर ईसा मसीह का जो नाम विशेषता जो लिखा हुआ उसके साथ, और पुराने विधान के अंदर याहुवे का विशेषता जो नाम है ये इस प्रकार विश्वसनीय एवं सच्चा है कर करके। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 का 3 में, अध्याय 16 का वाक्य 5 से आगे 7 तक, अध्याय 19 में वाक्य 2 में भी जो न्याय करने के लिए जो आने वाला जो ईश्वर वो बुराई के ऊपर लड़ने वाला है, वो सच्चा न्यायी है। इसके विषय में हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। और वाक्य 12 में जैसे आंख के विषय में लिखा, वो सर्वज्ञानी का, सब कुछ देखने वाला, सब जानने वाले का, और अनेकों किरीट मुकुट इनके सिर पर है कर कर जो बोला है, इसका मतलब है जितना अधिकार इनको है पशु को नहीं, पंखदार सर्प को नहीं। उनका तो केवल 7 था या 10 था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में पंखदार सर्प को
7 मुकुट है। और अध्याय 13 का वाक्य 1 में 10 मुकुट पहने वाला पशु के विषय में लिखा। लेकिन यहां पर बहुत से मुकुट का मतलब है ये ही सब पर अधिकार रखने वाला, सब कुछ को अपने अधीन करने वाला मसीह है, ये बताने के लिए। दूसरा, प्रभु का नाम के विषय में, उनका नाम उनका व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसके विषय में केवल पिता जान रहा है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 10 वर्स 22 में पिता के विषय में केवल पुत्र जान रहा है, पुत्र के विषय में केवल पिता जान रहा है। मतलब कुछ ऐसा रहस्य बातें पिता को जानने वाला पुत्र, पुत्र को केवल पिता जान रहा है। इसके विषय में भी प्रभु ने, ईसा मसीह ने स्वयं कहा था। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। लूकस को सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। देखो छिपा हुआ, पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता है कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। अर्थात कलीसिया पर प्रभु प्रकट कर करके, कलीसिया के द्वारा, जैसे पेत्रुस ने घोषणा किया मसीह के विषय में, और संत थॉमस ने योहन के सुसमाचार में अध्याय 20 के अंदर हम लोग देखते हैं, प्रभु कह करके पुकारता है, प्रकट किया। तो ईश्वर ने जिसे प्रकट नहीं करता, अन्य लोगों के लिए गुप्त रहेगा, रहस्य रहेगा। ये है उनका एक नाम है, कोई वो नाम नहीं जानता है करके। इसके बाद आगे लिखा है वाक्य 13 में, वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं। रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने, इसका मतलब यह नहीं है उनका कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहाया उसको दर्शा रहा है, नहीं। यहां पर जो रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने योद्धा है, योद्धा इसका मतलब जो दुश्मनों को वध किया हुआ, शैतान को वध किया हुआ, उस मेमने के विषय में, वो रक्त में डुबाया हुआ शत्रु को पराजित करने वाला वो योद्धा का वस्त्र के विषय में यहां लिखा है। और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। वाक्य 13 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से विजयी प्रभु को दर्शाता है। और जिस प्रकार का अधर्म करने वालों का अंत होगा, नबी इस्हाया का ग्रंथ अध्याय 63, आयशा चैप्टर 63 वाक्य 2 और 3 में भी हम लोग पढ़ सकता है। तो प्रभु का वस्त्र का कलर अधर्म करने वालों का वध करने वाला, मतलब खत्म करने वाला उस योद्धा याहव के विषय में बता रहा है। और ईश्वर का वचन वो किसी और को मालूम नहीं है, केवल ईश्वर को जान रहा है। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ेंगे, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। इसके बाद वाक्य 14 में आकर के हम लोग पढ़ते हैं, वो वचन, वो शब्द मांस धारण कर मनुष्य बन करके, ईसा मसीह जो मनुष्य बन करके आया करके। इसका मतलब ईश्वर का शब्द मांस धारण कर मनुष्य का रूप धारण कर करके आया, और वो गुप्त था, केवल ईश्वर जान रहा है। और उसी प्रकार इब्रानियों का पत्र अध्याय 4:12 में भी ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है, मनुष्य के हृदय को परखने वाला, रहस्यों को जानने वाला। वो इस प्रकार वो दुधारी तलवार के समान रहस्यों जो शब्द के विषय में बता करके दिया है। वाक्य 14 में जाते हैं, स्वर्ग की सेनाएं
सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती थी। इसका मतलब ईसा मसीह सफेद घोड़ों पर बसकर योद्धा के रूप में आ रहा है और साथ ही साथ स्वर्गीय सेना, दूतों का जो सेना है वो भी इसी प्रकार ईसा मसीह के समान सफेद घोड़े पर बैठ करके आ रहा है, ये बता करके दे रहा है। वाक्य 14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा स्वर्गीय सेना मलमल का कपड़ा पहना है। हम लोगों ने कल के वचन में भी पढ़ा था, ये मलमल अपने जो प्रवृत्ति, जो धार्मिक जीवन, इसको दिखाता है करके। तो स्वर्गीय सेना ईश्वर के इशारे पर ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। वे मलमल का वस्त्र यहां पर भी हम लोगों को मिल रहा है पहने हुए। जैसे दुल्हन मलमल के वस्त्र पहने थे, वो धार्मिक जीवन को प्रकट कर रहे हैं, उनका वस्त्र का वो मलमल, ये हम लोगों ने सीखा था। और उसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में वाक्य 53 में हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 26 वर्स 53। वहां पर स्वर्गदूतों का जो ग्रुप है उनके विषय में बता करके दे रहा है। यहां पर ईसा मसीह के साथ चलने वाला, उसको वहां पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 53 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वाक्य 15 में राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। इसका मतलब उनका मुंह से निकलने वाला वर्ड ऑफ गॉड वो राष्ट्रों को, राष्ट्रों का मतलब क्या है, जो सांसारिक जीवन जी रहा है, ईश्वर के संरक्षण का मोहर नहीं, बल्कि जो पशु का मोहर लिया हुआ लोग, राष्ट्रों को मारने के लिए उनके मुख से तेज तलवार निकली रही है। वह लोहे के दंड से उन पर शासन करेगा एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोप रूपी अंगूरी का कुंड रौंदेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर एल बेहोर, एल गिबोर शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है हिब्रू भाषा में। एल गिबोर अर्थात ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उस शब्द को। और ईश्वर लोहे के दंड के द्वारा शासन करता है। लोहे के दंड के शासन करने के विषय में इससे पहले भी हम लोगों ने मनचिंतन किया था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 27 में, रेवलेशन चैप्टर 2:27 में, और अध्याय 12 जो महिला और पंखदार सर्प का, इसके अंदर भी अध्याय 12 में वाक्य 5 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। ये पुत्र लोह दंड से शासन करने वाला है। ये सब जो पापमय जीवन जीने वाले पशु के छाप लिए हुए लोगों के ऊपर होने वाला दंड के विषय में है। और बोला है कुंड के विषय में, और कोपरूपी अंगूरी का कुंड रोंदने के विषय में। कोपरूपी क्रोध का वो कुंड माने है वो कोल्हू। जिस प्रकार शैतान ने, उस वेश्या ने वेश्यावृत्ति की वासना का, पाप का, व्यभिचार का उन्हें जो पिलाया कर करके हम लोगों ने पढ़ा था, मनन चिंतन किया था। यहां पर उसी के साथ ईश्वर का क्रोध का कुंड के विषय में अध्याय 14 वाक्य 20 के अंदर हम लोगों ने उस कुंड के विषय में मनन चिंतन किया था। अध्याय 14 वाक्य 20 में, या नगर के बाहर कुंड रोंद दिया गया
और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलों की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंचा करके। इसका मतलब मैंने वहां पर समझाया था, ये 1600 फरलों का मतलब है 4 गुना 4 गुना 100, वो 1600 बन गया। इसका मतलब है पूरे प्रपंच को वहां पर नगर के बाहर जो कुंड है उसको रोन दिया गया कर करके बोला है। इसका मतलब है यहां पर हम लोगों को मिलता है ईश्वर का क्रोध का दूर दूर तक। इसका मतलब पूरे प्रपंच में जो शैतान का छाप लिए हुए उन लोगों के ऊपर इस प्रकार का क्रोध आता हुआ। और हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर वाक्य 16 के अंदर भी ईश्वर के मुंह से निकलने वाला वो तेज तलवार के विषय में मनन चिंतन किया था। ईश्वर के मुंह से गिरने वाला वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर प्रभु ने जो कुछ सृष्टि किया अपने शब्द के द्वारा हुआ। और उसी प्रकार ईसा मसीह के जीवन में भी हम लोग कई बार देख सकते हैं, ईसा मसीह ने जो कहा वो हुआ है। तुम्हारा बेटा ठीक हो गया बोला, वहां ठीक हुआ था। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वहां पर 50 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, वहां पर चंगाई होता हो। प्रभु का मुंह से गिरने वाला उस शब्द में इतना ताकत है, शक्ति है। उसी के द्वारा न्याय देने के विषय में, दंड देने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। वाक्य 16, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पहले हम लोगों ने देखा एक नाम गुप्त है, वो गुप्त नाम ईश्वर का शब्द है, उनका नाम है कर करके पढ़ा। यहां पर लिखा हुआ है उनके वस्त्र में एक नाम लिखा हुआ है और उनके जांघ में एक नाम लिखा हुआ है। बाइबल पंडितों का कहना है जो वस्त्र उनके जांघ तक पड़ा है वहां पर यह नाम अंकित है। कौन सा नाम? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये नाम अंकित है कर करके। ये डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 में यह नाम लिखा हुआ है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और ईश्वर का, ईसा मसीह का ईश्वरत्व के बारे में संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 15 में। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 14 में भी हम लोगों को यह सब ईश्वर के उस राज्यत्व प्रभुत्व को पढ़ने के लिए मिला है। यहाँ पर हम लोगों को मिला है ईश्वर का, ईसा मसीह का, उस मेमने का कुछ गुणों के विषय में। वो विश्वसनीय है, दूसरा क्या है, वो सच्चे हैं। इसके बाद वो ईश्वर का वचन है, वो राजाओं का राजा है या प्रभुओं का प्रभु है। इस प्रकार का व्यक्ति विशेषता का नामों का इस्तेमाल करते हुए ईसा मसीह के उस महिमा को, व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है और गुप्त नाम को हमारे सामने ये प्रकट करता है। तो आगे के वचन को हम लोग 17 से आगे अगले क्लास में पढ़ते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया एक योद्धा के रूप में मसीह को सफेद घोड़े पर आता हुआ। वो न्यायाधीश है, लोहे के दंडे के द्वारा न्याय करने वाले। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उनका एक गुप्त नाम है, ईश्वर का शब्द। इसके विषय में सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इस नवीन यरूशलेम का प्रारंभ हुआ। वहां पर घोड़े पर योद्धा के रूप में आने वाला मसीही, ईश्वर का शासन शुरू हुआ। इसका मतलब है शैतान का शासन समाप्त हुआ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य का अनुभव करने की कृपा हम लोगों को भी मिले।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को जानने के लिए, वचन समझने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।